लीजिए। ले आओ देवी। कृपया आप ही को यहाँ आना होगा। अब तो हमने आसन जमा लिया है, यात्रा से थके हुए हैं, बार बार उठा नहीं जाता। जो कुछ देना है नहीं लिया। भगवान, मैं इस सीमा से बाहर नहीं आ सकती, आप ही को कष्ट करना होगा। देवी, तुमको यारी तुमने नहीं लगती। द्वार पर आया हुआ अतिथि भगवान का रूप होता है, और तुम हमारा तिरस्कार कर रही हो। नहीं अतिथि देवता, मेरे वहां आने का कारण आपका तिरस्कार करने की। वास्तव में मेरे देवर मेरी सुरक्षा के लिए एक सीमा की रेखा खींच रहे हैं और अपनी शक्ति देकर कह रहे हैं मर्यादा की सीमा को त्याग कर बाहर जाना, इसलिए मैं बाहर नहीं आ सकती। कृपा करके अपनी बात को बुरा न माने। बस, बहुत हो चुका। तुम बार बार हमारा तिरस्कार कर रही हो। पहले हमें कुटिया के अंदर आने से रोक दिया और अब दूर से खाना दे रही हो, जैसे हम कोई पशु पक्षी हो। ऐसा व्यवहार नीच जाति के लोगों से किया जाता है। कोई संत महात्मा द्वार पर आ जाए तो बड़े आदर से स्वयं उसके पास जाकर उसके चरण छूकर भिक्षा दी जाती है। ठीक है, हम तुम्हारे द्वार से भूखे ही चले जाएंगे, लेकिन इस अपमान के बदले हम तुम्हें श्राप देंगे। नहीं मुनिराज, मुझ पर दया कीजिए। मुझे अपनी पुत्री के समान समझकर मेरी समस्या और विवशता को समझने की चेष्टा कीजिए। हम सब समझते हैं, सब कुछ जानते हैं। हम त्रिकालदर्शी हैं। मूर्ख स्त्री, हम सब देख रहे हैं। तुम्हारा पति इस समय एक स्वर्ण मृग का शिकार करने वन में भागा भागा फिर रहा है। वह स्वर्ण मृग अपने सिंह से तुम्हारे पति को एक बार आहत कर चुका है, फिर भी तुम्हारा पति उसके पीछे भाग रहा है। हम श्राप देते हैं, वही स्वर्ण मृग अपने तीखे सिंगों द्वारा तुम्हारे पति को। नहीं, अब मुझे श्राप मत दीजिए, मैं वहीं आती हूँ। आप मेरे पति को श्राप मत दीजिए, मुझे श्राप मत दीजिए। मुझ पर दया कीजिए, मुझसे भूल हो गई है। मैंने आपकी शक्ति को नहीं पहचाना था, मुझे क्षमा कर दीजिए। जाओ कन्या, हमने तुम्हें क्षमा कर दिया। हम तुम जैसी सुंदर नारी के अश्रु नहीं देख सकते। मैं मिथिला नरेश महाराज जनक की पुत्री हूँ। मिथिला की राजकुमारी, और इस अवस्था में ये कैसा दुर्दैव है। जिस कांचन काया को देख देवता भी लालायित हो जाए, उसे तुम इस घास फूस की कुटिया में नष्ट कर रही हो। और ऐसे नारी रत्न को तो किसी त्रिलोकी के राजा की पत्नी होना चाहिए था। मेरे लिए तो मेरे पति ही त्रिलोकी के राजा है, उनसे बढ़कर और कोई हो सकता है क्या? अवश्य हो सकता है। हम तुम्हें बताते हैं। सीते, जिसके नाम से देवता, नाग, किन्नर, असुर, राक्षस अर्थात संसार के संपूर्ण प्राणी थर्रा उठते हैं। सूर्य, चंद्र आदि नवग्रह जिसकी इच्छा से चलायमान होते हैं। जो संसार के समस्त चराचर प्राणियों का स्वामी, जिसे देख वृक्षों के पत्ते भी भय से स्तब्ध हो जाते हैं। अरे वायु भी जिसके सामने सांस नहीं ले सकती। तुम तो उस अधिपति रावण की पत्नी हो। तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम महात्मा की वेश में तुम्हें दुरात्मा हो। कौन हो तुम? तुम्हारा दास, वही लंकेश्वर रावण। जिसे तुमने कामना में आतुर कर दिया
दिया है कि स्वयं तुम्हारे द्वार पर भिक्षा मांगने आया। सीते, आज तुम्हारा भाग्य उदय है। कैसे हमारे राजमहल में 5,000 स्त्रियां सत्याने की भांति तुम्हारी सेवा करेंगी। तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम अपने वैभव का बखान करोगे और सीता तुम्हारे साथ चल देगी? तुम इसी समय यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मेरे पति कई छुपाने तुम्हें तुम्हारी लंका सब जला के भस्म कर देगी। तुम जिस पति का मान करती हो वह तो धरती पर रेंगने वाला एक मानव मात्र है। हम जिन राक्षसों के राजा हैं वह तो इन मानवों को फल मूल की भांति अपना आहार समझते हैं। तुम हम लोगों की शक्ति को नहीं जानते। जानते हो, घर और दूसरों को तुम्हारे ही भाई थे ना, जिन्हें रघुवर ने आम के आम में समाप्त कर दिया था। तुम्हारा ये साहस एक गीदड़ होकर सिंघनी की कामना कर लेगा। तुम्हारा अंत समय आ गया है। तुझे प्राण प्यारे हो तो अभी समय है, चला जाए यहाँ से। तुम्हारा ऐसा अपमान करने का साहस आज तक किसी ने नहीं किया। इसका परिणाम जानती हो? और एक पतिव्रता सती की ओर ऐसी कुदृष्टि डालने की मूर्खता भी किसी ने नहीं की होगी। इसका परिणाम जानते हो? तेरा ही नहीं, तेरे सारे कुल का सर्वनाश हो जाएगा। मूर्ख, हट जा मेरे सामने से। इंसाफ रेखा के बनाना चाहती है। एक बार अपनी मर्यादा की रेखा से बाहर आ जाए फिर उसका वापस जाना असंभव हो जाता है।